सो गाइज़ लास्ट वीडियो तक जहाँ पर कंप्लीट किया था उसके बाद जो बिल्कुल नेक्स्ट ब्रिज है वो है केबल ब्रिज से पहले। और उस ब्रिज पे काम आप देख लो, कुछ खास दिख तो नहीं रहा मुझे। अभी तो यहाँ पे गार्डर भी नहीं लगे इस ब्रिज पे, और मैं करीब आधे से ज़्यादा ब्रिज क्रॉस कर चुका हूँ इस समय। और आधे से ज़्यादा ब्रिज क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पे दिख रहा है कुछ काम हुआ है कंप्लीट, मतलब शायद 30% काम ही कंप्लीट है इस ब्रिज पे। और बिल्कुल इसके अगला जो ब्रिज है वो है केबल ब्रिज। एंड लेट्स सी कि केबल ब्रिज पे कितना काम हुआ है। ओह, इस पे तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, मतलब क्या कहेंगे इसको कि 10% भी काम इस ब्रिज पे नहीं हुआ दिख रहा है मेरे को इस समय। ये केबल ब्रिज के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में जो ब्रिज बनना है उसके जो कंडीशन है उस समय आप देख लो, यही है। 3 दिन पहले ये वीडियो मैंने शूट किया था, तब तक की ये कंडीशन है। और अभी जो मैं कल भी मैंने देखा, वहाँ कुछ काम हुआ नहीं है अभी शुरू, बट जब होगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, कुछ उम्मीद तो है। जैसे कल एक भाई ने कमेंट करके बताया था कि ये प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट होगा, तो उस हिसाब से हो सकता है कि बन जाए। उसके बाद उसके अगला ब्रिज जो है वो वीआईपी घाट से शुरू होता है, और ये पूरा रोड जो है गंगा जी के ऊपर ही समझ लो बेस्ड है। एंड उसके बाद पुलिस कंट्रोल टावर के सामने जो ब्रिज है, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा ब्रिज है ये, हर की पौड़ी के पास, हर की पौड़ी के बिल्कुल सामने वाला ब्रिज है ये, पार्किंग के ऊपर, मतलब पार्किंग के ऊपर और उसके थोड़ा पहले से शुरू हो जाता है ये। और उसके जो लेफ़्ट साइड में ब्रिज बन रहा है उसकी कंडीशन बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ कि ये बना हुआ है, लेंटर वगैरह सब कंप्लीट है इसके ऊपर। बस रोड का काम मेरे ख्याल से कुछ दिनों में हो जाएगा, और जो साइड वॉल्स हैं वो बन रही हैं, तो इस ब्रिज पे काम कंप्लीट है। यानी कि पिछले 2 ब्रिज, एक शायद 30% कंप्लीट था, दूसरे वाला बिल्कुल भी अभी तैयार किया, अभी तो उसको बनाना शुरू भी नहीं किया। लेकिन ये वाला जो तीसरा ब्रिज है वो कंप्लीट है। दोनों तरफ जो भराई भी करनी थी वो कर चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ भी नीचे इन्होंने पिलर डाले थे, मैंने मतलब स्टार्टिंग में देखा था जिस समय बनना शुरू हुआ था, तो यहाँ नीचे इन्होंने पिलर्स डाले हुए हैं, तो ये कंप्लीट है। और एक छोटा सा ब्रिज ये भी है, तो कुल मिला के टोटल पूरा ब्रिज कंप्लीट है। और इसके ऊपर रोड डालने का काम बाकी है। और राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है वो हर की पौड़ी को जाता है, मतलब हर की पौड़ी जाने के लिए। और पार्किंग अगर जाना है तो भी आप राइट साइड से जाएंगे। बस कंसर्न मेरा ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या फ्लाईओवर बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि अगर नहीं बनता तो जितने भी हमारे कावड़ यात्रा होती है या कोई भी त्यौहार होता है तो सारा रोड जाम हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोगों को हर की पौड़ी एंटर करना होता है। और अगर यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बना तो चस की तस रहने वाली है सिचुएशन। जाम की तो समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाएगा अगर यहाँ फ्लाईओवर नहीं बना हर की पौड़ी के ऊपर। उसके अलावा अगला पॉइंट जो है वो है चंडी घाट। और चंडी घाट से पहले जो हर की पौड़ी और चंडी घाट के बीच का रोड है उसमें से कुछ पैच 4 लेन हो चुका है, एंड बाकी पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। और वो फ्लाईओवर के काम में कितना काम हो गया है, लेट्स चेक आउट। अब थोड़ा बहुत जाम यहाँ रहता है क्योंकि बिल्कुल इस सड़क पे बीचों बीच फ्लाईओवर बन रहा है, तो लेफ़्ट में सर्विस लेन और राइट में सर्विस लेन थोड़ा इनको छोड़ के बाकी पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तो ये फ्लाईओवर की वॉल यहाँ से शुरू हो जाती है, इंक्लाइन यहाँ से शुरू हो जाता है, एंड देन इट गोज़ टिल चंडी घाट। और फिर वहाँ पे ब्रिज है जो 2 इंक्लाइन के और डिक्लाइन के बीच में एक ब्रिजिंग एरिया है, जहाँ से अगर आप नजीबाबाद की साइड से आ रहे हो तो फिर आप नीचे से हर की पौड़ी निकल के जा सकते हो। और जो ऋषिकेश से हरिद्वार जा रहा है या ऋषिकेश से रुड़की या दिल्ली रोड पे जा रहा है तो वो फ्लाईओवर के ऊपर से चला जाएगा। तो गाइज़ अभी बस हम चंडी घाट पर पहुंचने वाले हैं, और फ्लाईओवर बहुत लंबा बन रहा है। ये भी मतलब पीछे से काफ़ी पीछे से शुरू हो गया था और अभी तक हम सेंटर पॉइंट पे भी नहीं आए हैं फ्लाईओवर के। ओके, तो यहाँ बीच का हिस्सा अभी बाकी है मेरे ख्याल से। यहाँ भी थोड़ा भराई करेंगे, उसके बाद इसको इस पिलर से कनेक्ट करेंगे या शायद 2 और पिलर बनाएंगे, पता नहीं, जब बन जाएगा तब मालूम पड़ेगा। फ़िलहाल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पिलर, और 6 पिलर के ऊपर 6 लेन्स, मतलब 3 लेन राइट और 3 लेन लेफ़्ट में। और ये चंडी घाट है मेन चौराहा जिसके बीचों बीच ये फ्लाईओवर जाएगा।
ओके, तो ये फ्लाईओवर यहाँ से आपको कनेक्ट करेगा कनखल एरिया में, और अभी यहाँ से फ्लाईओवर उतरना शुरू होगा और कितनी दूर जाके ख़त्म होगा, लेट्स चेक आउट। इनफैक्ट ये तो वीडियो मैंने 3 दिन पहले बनाया था, अभी तो और प्रोग्रेस उन पे हो चुकी है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस रोज़ हो रही है। और एक भाई ने कमेंट करके भी बताया था कि 3 महीने से ये NHAI के चेयरमैन के नॉलेज में है पूरा का पूरा हाईवे प्रोजेक्ट, और ये ऑन टाइम कंप्लीट होगा अब, तो लेट्स होप फॉर दैट। सो यहाँ पे फ्लाईओवर का डिक्लाइन ख़त्म होने लगा है, और यहाँ से डाइवर्ट करके, ये जो डाइवर्ट कर रहे हैं ये नया रोड इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, और लेफ़्ट साइड में पुराना रोड था पहले, जिसको कनेक्ट किया इन्होंने नए ब्रिज से। अब ये नया ब्रिज बन रहा है गंगा जी के ऊपर, यानी कि कनखल जब आप एंटर करते हो तो एक और ब्रिज आता है जिसे आयरिस ब्रिज या टेढ़ा पुल भी कहते हैं उसको। अगर जो लोग हरिद्वार से बिलोंग करते हैं उनको मालूम होगा, या अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो करेक्ट कर देना। ये कनखल एरिया में पड़ता है गंगा जी के ऊपर। तो वहाँ जो नया ब्रिज बन रहा है उसके लिए भी बैरिकेडिंग की है इन्होंने, और उसका कितना काम हो गया है वो भी देख लेते हैं अभी। ओके, तो जो पहला पिलर है अब वो मुझे दिख रहा है यहाँ से, उसके ऊपर अभी काम कितना हुआ है, कुछ खास तो नहीं। इसे भी कनेक्ट नहीं किया इन्होंने किसी गार्डर से, बट उसके आगे का काम चल रहा है, मतलब एक एक करके काम कंप्लीट हो ही रहा है। तो यहाँ से जो दूसरा ब्रिज है, यानी कि पुराने ब्रिज के बिल्कुल लेफ़्ट में जो दूसरा ब्रिज बन रहा है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, और बीच में ये हिस्सा इनकम्प्लीट है जो आप देख ही पा रहे हो। अभी इसको तो होने में टाइम लगेगा, लेकिन साथ साथ हो रहा है, अच्छी बात यही है। तो लास्ट ईयर जब इन्होंने इस ब्रिज का काम शुरू किया था, तो यहाँ से लेकर, मतलब जिस पॉइंट से अभी मैंने बोला ये बात कि यहाँ से लेकर, और अब मैं आपको बताऊँगा कहाँ तक इन्होंने इसका पहला फेज़ कंप्लीट किया था। और ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन इन्होंने काम किया है, बहुत तेज़ी से काम किया था इस ब्रिज पे। शायद 5-6 महीने, मेरे को लगता है शायद ये वाला हिस्सा 5-6 महीने या 7 महीने में शायद इन्होंने बना दिया था। बट जब से कोरोना वायरस का लॉकडाउन है ना, पिछले 4 महीने तो लाइफ से ऐसे निकले हैं तो गिनती में ही नहीं आते। एनीवेज, यहाँ पे आके फिर इस ब्रिज का डिक्लाइनिंग शुरू होगा। अब ये बस हटेगी तो दिखेगा, यस। तो यहाँ से इसका डिक्लाइनिंग पॉइंट आ जाता है, और उसके बाद आप एंटर करते हो मेन सिटी हरिद्वार में। ये बाईपास है, लेकिन मेन सिटी भी आप कह सकते हो इसको। इसके बाद जो अगला तिराहा है वो है ऋषिकुल तिराहा, तो वहाँ से तो आप बिल्कुल मेन सिटी में चले जाते हो। एक्चुअली हरिद्वार जो है, समझो कि हरिद्वार के बीचों बीच से हाईवे निकलता है, और मेन सिटी दोनों ही साइड है, राइट साइड में भी है, लेफ़्ट साइड में भी है। तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि ये हाईवे भी एक तरीके से मेन सिटी में ही है, पर सिटी के बीचों बीच। तो ये जो रोड आपको दिख रही है इस समय, ये 6 लेन इन्होंने करी हुई है, और ये बहुत पहले कर दी थी, मतलब मेरे ख्याल से 1 साल से भी ज़्यादा हो गया इस रोड को ऐसा। तो तब सिर्फ यही एक पैच था, लगभग शायद 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये पैच होगा, जो इन्होंने बहुत पहले 6 लेन कर दिया था, जिस पे आके लगता था कि चलो ऐसी रोड बनेगी हरिद्वार में। तो अगर हमें 6 लेनिंग एंजॉय करना होता है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अभी, बट जल्दी ही पूरा हाईवे भी बन जाएगा। तो ये रोड काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्मूथ बना रखी है इन्होंने दोनों साइड। और अब इसका जो अगला, इसके बाद जो नेक्स्ट चौराहा आएगा वो आएगा प्रेम नगर चौक। और प्रेम नगर चौक अगला कंसर्न है, क्योंकि प्रेम नगर चौक क्रॉस करते ही एक फ्लाईओवर इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, मतलब थोड़ा सा काम रह गया उसके ऊपर। लेकिन प्रेम नगर एग्जैक्टली चौराहे के ऊपर से फ्लाईओवर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे उसको अभी क्लियर नहीं किया, या डाउट में है वो, क्योंकि काम तो होता दिखता भी है, बट क्योंकि प्रेम नगर चौक से पहले एक अगेन गंगा जी का ब्रिज है, तो उस गंगा जी के ब्रिज के ऊपर वो पुल बना रहे हैं या प्रॉपर एक फ्लाईओवर बनेगा ये नहीं पता। राइट साइड में काम तो चल रहा है काफ़ी, क्योंकि अगर प्रेम नगर पुल के ऊपर, यानी कि प्रेम नगर जो चौराहा है, अगर उसके ऊपर से फ्लाईओवर ही नहीं करते, नहीं निकालते, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मेन सिटी के दोनों पॉइंट इसके लेफ़्ट साइड से भी हैं, राइट साइड से भी हैं, और दोनों ही तरफ लोग कम्यूट करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, और पूरे दिन यहाँ ट्रैफिक रहता है।
तो अगर यहाँ इन्होंने इस पॉइंट पे अगर फ्लाईओवर नहीं बनाया, अब ये तो गंगा जी का ब्रिज है, तो यहाँ पे काम चल रहा है। अब ये नहीं पता कि सिर्फ गंगा जी के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं या यहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा। और ये जो तिराहा चौराहा है प्रेमनगर चौक, इसको भी ये फ्लाईओवर से ही कवर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। नहीं होने का डाउट इसलिए है क्योंकि बिल्कुल ये चौराहा जहाँ ख़त्म होता है वहीं पे एक फ्लाईओवर और शुरू होता है। तो अगर प्रेमनगर चौक को भी इन्हें फ्लाईओवर से ही कवर करना था तो क्यों ना इस फ्लाईओवर को डायरेक्ट ही ये प्रेमनगर चौक के बाद ही ख़त्म करते। बट इस फ्लाईओवर की भी एक अलग ही कहानी है। ये 1-1.5 साल से ज़्यादा से रेडी पड़ा हुआ था। उद्घाटन भी इसका होना था शायद 1-1.5 साल पहले, लेंगे उसके बाद पता नहीं चला, बीच में एकदम से सब रिपोर्ट्स गायब हो गई और मालूम पड़ा कुछ टाइम के बाद कि इसकी दीवारें कमज़ोर हैं या पता नहीं क्या दिक्कत है, ये भी ब्रिज पास नहीं हुआ है। तो अभी आप जो देख रहे हो ना, इस पर ये वाले ब्लॉक्स वाली वॉल्स हैं, इससे पहले टाइल्स थे, तो टाइल्स निकाल के अब इन्होंने ये ब्लॉक्स लगाए हैं। और बाकी अगेन आगे जो बीच का हिस्सा है इसका, वो जो ब्रिजिंग पार्ट है वो 2 साल से कंप्लीट पड़ा है और ये अब इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये ब्रिज भी, यानी कि ये फ्लाईओवर भी तैयार हो जाएगा। ये है सिंहद्वार वाला फ्लाईओवर। बट डाउट अगेन वही है मेरे को, प्रेमनगर चौक पे। अगर ये फ्लाईओवर को ये पूरा का पूरा प्रेमनगर चौक के ऊपर से टपा देते तो बेटर रहता। लेकिन देखते हैं क्या करेंगे, कुछ तो सही करेंगे ही, और नहीं करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा क्योंकि प्रेमनगर चौक पे तो बहुत परेशान हो जाएंगे ये लोग। बहुत भीड़ निकलती है वहाँ से। एनीवेज, ये है सिंहद्वार वाला पुल। इसके बाद हाईवे आगे निकल जाता है और मैं अपने घर को निकल जाऊँगा। कभी इस रोड से आगे जाऊँगा तो फिर शूट करूँगा कि हाईवे पे आगे क्या काम हो रखा है। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।